हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 12 एल्डिहाइड कीटोन इन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे। लास्ट क्लासेस में हमने क्या पढ़ लिया, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद हम आगे जो प्रिपरेशन मेथड्स पढ़ रहे थे उन पे चलेंगे। ठीक है, फर्स्ट हमने देखा था दैट सी डबल बॉन्ड ओ जो ग्रुप होता है, कौन सा ग्रुप होता है बेटा? वो कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है, और कार्बोनाइल ग्रुप की अगर दोनों वैलेंसी H से कंप्लीट हो रही है तो एल्डिहाइड, वन विद R एंड सेकेंड विद हाइड्रोजन, देन ऑल्सो एल्डिहाइड, both the valencies are occupied by R group means ketone, one R and one OH, then carboxylic acid। ठीक है, उसके बाद हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के डिफरेंट डेरिवेटिव्स पढ़े थे। ठीक है, एसिड हैलाइड, एसिड अमाइड, ईस्टर, एनहाइड्राइड। ये मैं बार बार में इसलिए बता रही हूँ बेटा आपको क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप हर रिएक्शन में आपके यूज आते हैं। ठीक है, और बार बार में जब ये रिएक्शंस में आपके यूज आएंगे, आपको जब फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में पता नहीं होगा, आइडिया नहीं होगा कि ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो आप रिएक्शन कैसे लर्न करोगे? क्लियर है? इसलिए फंक्शनल ग्रुप्स को देखते रहा करो कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप, ये कौन सा किसका डेरिवेटिव है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये सारी चीजें। ठीक है, चलो अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। देन उसके बाद हमने पढ़ा था IUPAC नेमिंग ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब देखो मैं प्रिपरेशन मेथड रिवाइज करवा रही हूँ। सब बच्चे बहुत ध्यान से मेरे साथ सारी रिएक्शंस, जैसे जैसे मैं रिएक्शन की नेम अनाउंस करूंगी वैसे वैसे तुम लोगों को दिमाग के अंदर वो रिएक्शन सोचनी है कि हाँ इससे क्या प्रोडक्ट बना था, इससे क्या प्रोडक्ट बना था, तभी जाके इस चैप्टर की रिएक्शन लर्न होगी। क्लियर है? ठीक है, देखो प्रिपरेशन मेथड्स में अपन ने 3 टाइप के प्रिपरेशन मेथड्स पढ़े थे। फर्स्ट, कॉमन मेथड फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन। सेकेंड, प्रिपरेशन मेथड ओनली फॉर एल्डिहाइड। थर्ड, प्रिपरेशन मेथड ओनली फॉर कीटोन। क्लियर? जिसमें से हमने फर्स्ट जो टाइप था वो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं ध्यान से कि क्या था वो। फर्स्ट जो मेथड था उसमें जो प्रिपरेशन मेथड्स था उसमें 4 मेथड्स थे। ओके, फर्स्ट मेथड इज ऑक्सीडेशन। फर्स्ट मेथड कौन सा था? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, वहां हमने देखा था 1 डिग्री अल्कोहल अगर प्रेजेंट है तो वो किस में कन्वर्ट हुआ था? एल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ था। ठीक है, अगर 2 डिग्री अल्कोहल है तो ऑक्सीडेशन करने पर कीटोन में कन्वर्ट हुआ था। रिएक्शंस देखी थी अपन ने प्रॉपर कि भाई किस तरह से कन्वर्ट हुआ, कैसे रिएक्शन होगी, सारी चीजें। ठीक है, उसके बाद में सेकंड जो मेथड था दैट इज डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन मीन्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। डिहाइड्रोजिनेशन, अगर यहाँ पे टर्म होता डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर, but dehydrogenation so it means removal of hydrogen atom। ध्यान रखना ऑक्सीडेशन एंड डिहाइड्रोजिनेशन में डिफरेंस है। ठीक है, ऑक्सीडेशन मीन्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एज वेल एज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दोनों काम हो सकते हैं वहां पे। ठीक है ना, बट डिहाइड्रोजिनेशन में ओनली एंड ओनली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, डिहाइड्रोजिनेशन में हाइड्रोजन का एडिशन होगा, बाकी कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, जबकि ऑक्सीडेशन में बहुत सारी डेफिनेशंस पढ़ी थी अपन ने 11th क्लास में भी। ठीक है, वो सारे काम हो सकते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव स्पीसीज, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव स्पीसीज, जो इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, सारी चीजें, कोई भी जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे अप्लाई हो सकती है। बट डिहाइड्रोजिनेशन मीन्स ओनली एंड ओनली रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्लियर है सब बच्चों को? चलो नेक्स्ट, थर्ड रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन इज ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस मीन्स एडिशन ऑफ ओजोन। ठीक है, किस पे एडिशन करवा रहे हैं हम? एल्कीन्स पर एडिशन करवा रहे हैं। ठीक है, हमने देखा
ओजोनोलाइसिस में O3 का एडिशन करवाया, क्या हुआ, एक साइक्लिक कंपाउंड बना जिसका नेम क्या था, ओजोनाइड। ओके, एंड ओजोनाइड का हमने आगे रिएक्शन करवाया जिंक के साथ वाटर की प्रेजेंस में। देन किस पे डिपेंड करेगा, एल्कीन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, जिस टाइप का एल्कीन होगा उसके करस्पॉन्डिंग जो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स है, एल्डिहाइड भी बन सकता है, कीटोन भी बन सकता है। आपको एग्जांपल्स कल मैंने बताए थे दोनों। ठीक है, लास्ट रिएक्शन देखो, लास्ट रिएक्शन थी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, मींस अल्काइंस का क्या करवा रहे थे हम, हाइड्रोलाइसिस, वाटर का एडिशन करवा रहे थे। ठीक है, तो वो भी मैंने आपको 2 मेथड्स बताए थे। ठीक है, कि किस तरह से 2 टाइम हम वाटर ऐड कर सकते हैं, और एक सेकंड ऑप्शन अपना था कि 1 टाइम वाटर ऐड करने के बाद हमने एक आइसोमेरिज्म देखी थी, वो थी कीटो इनोल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो वो जो कीटो इनोल आइसोमेरिज्म थी उसको हमने देखा, उसमें देखा कि किस तरह से कीटोन और इनोल, इनोल मींस डबल बॉन्ड एंड अल्कोहल, वो किस तरह से एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, इतना पोर्शन, इतनी रिएक्शंस हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्लियर है सब बच्चों को, मींस हमने अभी तक पढ़ी है कॉमन मेथड्स जिससे हम एल्डिहाइड का प्रिपरेशन भी कर सकते हैं एंड कीटोन का प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रिएक्शंस ओनली फॉर एल्डिहाइड, मींस जिससे सिर्फ किसका फॉर्मेशन होता है, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो यहाँ पे हम बात करेंगे रिएक्शन मेथड्स की जिससे हम किसका फॉर्मेशन कर सकते हैं, ओनली एल्डिहाइड का। ठीक है, अब देखो इसके अंदर जितने भी रिएक्शंस पढ़ेंगे ना हम, उनमें क्या होगा, जनरली 2 और 3 अपनी नेम रिएक्शंस आ जाएगी। ठीक है, इसीलिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें बहुत सारी नेम रिएक्शंस है, और नेम रिएक्शंस जो होती हैं उन पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है, प्लस उनके ऊपर आप देखोगे कि नेम रिएक्शंस के ऊपर कन्वर्जन्स भी बहुत सारे आते हैं। नेम रिएक्शंस जो होती हैं उन पे एबीसी वाले क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश टेस्ट, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं नेम रिएक्शंस पे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको नेम रिएक्शंस तो लर्न होनी ही चाहिए। ठीक है, देखो फर्स्ट रिएक्शन देखो, एल्डिहाइड प्रिपरेशन का जो फर्स्ट मेथड है वो है रोसेन-मून रिएक्शन। ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन इज रोसेन-मून रिएक्शन। रोसेन-मून रिएक्शन, ये इसको अपन रोसेन-मून रिडक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, रिडक्शन इसलिए बोलते हैं बिकॉज यहाँ पे कौन सा प्रोसेस होता है, रिडक्शन। रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो रिएक्टेंट होता है वो होता है RC+OCl। अब मैं बार बार मैं आपको फंक्शनल ग्रुप क्यों बता रही हूँ, बिकॉज फंक्शनल ग्रुप ही आपके रिएक्शंस में काम आएंगे। अब देखो ये जो मैंने ग्रुप लिखा है, ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने जिन्होंने ध्यान से पढ़ाई की है उनको ये ग्रुप समझ में आ गया होगा। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, हैलाइड। कौन सा हैलाइड, एसिड हैलाइड। ठीक है, एसिड हैलाइड फंक्शनल ग्रुप है, किसका डेरिवेटिव है ये, एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है। ध्यान से देखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। तो एसिड हैलाइड जो अपने पास है उसका क्या करना है, अपन को रिडक्शन करना है। ठीक है, अब ये जो रिडक्शन होगा वो किसकी प्रेजेंस में होगा, PDBaSO4। PD इज पैलेडियम। अगर आपको याद है तो हम जनरली 3 मेटल्स यूज करते हैं, दैट इज निकल, प्लेटिनम एंड पैलेडियम। किसके लिए यूज करते हैं, रिडक्शंस के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे कौन सी मेटल यूज की हुई है, पैलेडियम, और उसके साथ क्या यूज किया है, BaSO4, बेरियम सल्फेट। ठीक है, ये दोनों यहाँ पे कैटलिस्ट की तरह वर्क कर रहे हैं। क्लियर, अब देखो हमने क्या बात की, क्या हो रहा है यहाँ पे, रिडक्शन। रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज। ठीक है, कर दो। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज ही है Cl, हमने इसको रिमूव किया और क्या ऐड कर दिया, RC+OH।
क्या ऐड कर दिया, एल्डिहाइड माइनस Cl है, इसके साथ भी H बाहर निकल गया, क्या बन गया, HCl। ठीक है, मींस हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स यूज आए, 2 मॉलिक्यूल्स यूज आए। क्लियर है सबको। अब हमने स्टार्टिंग में क्या बोला था, ये प्रिपरेशन मेथड ओनली किसके लिए है, एल्डिहाइड के लिए। तो अब सोचो, जब हम रिडक्शन करवा रहे हैं, हाइड्रोजन का एडिशन करवा रहे हैं, तो हाइड्रोजन तो किस में होता है, एल्डिहाइड में ही होता है। इसमें कीटोन बनने की पॉसिबिलिटी नहीं है, बिकॉज कीटोन कब बनता, जब यहाँ पे H के प्लेस पे कौन सा ग्रुप होता, R, एल्काइल ग्रुप होता, तब क्या बनता, एल्डिहाइड की प्लेस पे कीटोन बनता। समझ में आ गई बात। तो ये रोसेनमुंड रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात, बहुत जरूरी बात है, यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना सारे बच्चे। इतनी रिएक्शन सबको समझ में आ गई होगी, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़े। रिडक्शन है, रिमूवल किया हुआ है Cl का और हाइड्रोजन का एडिशन करवाया हुआ है। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट कंडीशन देखो, हम क्या करवा रहे हैं बेटा, रिडक्शन। रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, करवा रहे हैं, कोई बात नहीं। अब ये जो एल्डिहाइड है, इसका अगर आगे रिडक्शन हो जाए, मींस ये डबल बॉन्ड हट जाए और एक हाइड्रोजन अटैच हो जाए C के साथ और सेकेंड हाइड्रोजन अटैच हो जाए O के साथ। ठीक है, और ये H अटैच है ही, या इसको आप साथ में भी लिख सकते हो इधर। तो ये क्या बन गया, RCH2OH। RCH2OH क्या होता है बेटा, अल्कोहल होता है। ठीक है, मींस क्या बन गया, एल्डिहाइड का अगर आगे रिडक्शन हुआ तो किसका फॉर्मेशन हो गया, अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, बट आप मुझे ये बताओ, हम किसके प्रिपरेशन मेथड्स पढ़ रहे हैं, हम अल्कोहल का प्रिपरेशन मेथड पढ़ रहे हैं या फिर एल्डिहाइड का प्रिपरेशन मेथड पढ़ रहे हैं, एल्डिहाइड का पढ़ रहे हैं ना। मीन्स हम चाहते ही नहीं कि ये रिएक्शन हो, अल्कोहल बने। अगर अल्कोहल इससे बन रहा है तो मतलब अपने तो काम की चीज नहीं है, हम तो प्रिपरेशन मेथड किसका पढ़ रहे हैं, एल्डिहाइड का पढ़ रहे हैं, इसलिए हम चाहेंगे कि ये रिएक्शन सिर्फ यहां तक हो। ठीक है, अब आपने एक नाम सुना होगा, आपने कैटलिस्ट की डेफिनेशन सुनी होगी। कैटलिस्ट क्या होते हैं, कैटलिस्ट वो सब्सटेंसेस होते हैं जो रिएक्शन की रेट को चेंज करते हैं। ठीक है, अब चेंज में भी कितने टाइप का चेंज होता है, एक टाइप के कैटलिस्ट होते हैं जो रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, सेकेंड टाइप के कैटलिस्ट होते हैं जो रिएक्शन की रेट को डिक्रीज कर देते हैं। इंक्रीज करने वालों को बोलते हैं कैटलिस्ट प्रमोटर, डिक्रीज करने वालों को बोलते हैं कैटलिस्ट इनहिबिटर। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या यूज करेंगे, इनहिबिटर यूज करेंगे। और वो इनहिबिटर कौन है, यहाँ पे सल्फर है वो इनहिबिटर। क्यों यूज किया है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रोसेनमुंड रिएक्शन में कौन सा इनहिबिटर यूज किया हुआ है और वो क्यों यूज किया हुआ है। सारे बच्चे इस पॉइंट को अपनी कॉपी में नोट करेंगे, मेंशन करेंगे, इंपॉर्टेंट लगाएंगे। ठीक है, नोट लगा दो, बहुत बड़ा सारा नोट लगा दो। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है ये क्योंकि यहाँ पे ये पूछा जाता है कि यहाँ कौन सा इनहिबिटर यूज किया हुआ है। ठीक है, कौन सा इनहिबिटर यूज हो रहा है, सल्फर इनहिबिटर यूज हो रहा है। सल्फर इनहिबिटर क्यों यूज हो रहा है, इसलिए यूज हो रहा है ताकि एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो, आगे एल्डिहाइड का रिडक्शन ना हो और वो अल्कोहल में कन्वर्ट ना हो। क्लियर है, इसलिए हमने यहाँ पे एस सल्फर एज एन इनहिबिटर यूज किया है। क्लियर है, तो ये फर्स्ट रिएक्शन हो गई रोसेनमुंड रिडक्शन। इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज थी वो मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो भी है नेम रिएक्शन। ठीक है, और उस रिएक्शन का नेम क्या है, स्टीफन रिएक्शन। क्या नेम है उस रिएक्शन का, स्टीफन रिएक्शन। ठीक है, ये भी एक नेम रिएक्शन है। अब देखो स्टीफन रिएक्शन क्या बोलती है, सेकेंड रिएक्शन है। रोसेनमुंड रिएक्शन सबको याद हो गई ना, उससे पहले हमने कितनी रिएक्शंस पढ़ी, 4 रिएक्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल, देन ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कोहल एंड फोर्थ इज
hydration of, sorry, ozonolysis of alkene, and fourth is hydration of alkynes. क्लियर है सब बच्चों को? चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है स्टीफन रिएक्शन। ठीक है, स्टीफन रिएक्शन में रिएक्टेंट कौन होता है? RCN। RCN मीन्स अल्काइल साइनाइड और अल्काइल नाइट्राइल। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये? साइनाइड और क्या बोलते हैं इसको? नाइट्राइल। क्लियर है सबको? ठीक है, अब देखो इसका भी हमें क्या करवाना है बेटा? रिडक्शन। अब ध्यान रखना है इसका रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में हुआ है? SnCl2 प्लस HCl। मैं रिवाइज करवाती जाऊंगी, बट बेटा मेरे रिवाइज करवाने से अकेले से कुछ भी नहीं होगा जब तक तुम लोग खुद लर्न नहीं करोगे। ठीक है, इसलिए मेरे साथ साथ में लर्न करते जाओ। फर्स्ट, रोसेनमूड रिएक्शन में कौन था कैटलिस्ट? PDBaSO4, पैलेडियम एंड BaSO4, एंड इनहिबिटर इज सल्फर, जो किसको किस में नहीं कन्वर्ट होने दे रहा था? एल्डिहाइड को अल्कोहल में नहीं कन्वर्ट होने दे रहा। क्लियर है? सेकेंड रिएक्शन इज स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन में क्या यूज करेंगे? साइनाइड। ठीक है, और क्या करवाएंगे उसका? रिडक्शन। किसकी प्रेजेंस में? SnCl2 प्लस HCl। होना रिडक्शन ही है, प्रेजेंस याद रखनी है बस आपको। ठीक है, अब बोलो C और N के बीच में कितना बॉन्ड होता है? ट्रिपल बॉन्ड। सबको पता है साइनाइड में कैसा बॉन्ड होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, अब देखो रिडक्शन करेंगे तो क्या होगा? वन बॉन्ड हटा, एक कार्बन पे अटैच हुआ हाइड्रोजन, सेकेंड नाइट्रोजन पे। देखो RC ट्रिपल बॉन्ड था, मैंने वन बॉन्ड हटा दिया, N वन बॉन्ड हटाया तो वन कार्बन के साथ हाइड्रोजन एंड सेकेंड हाइड्रोजन विद नाइट्रोजन। कितने हाइड्रोजन यूज आ गए? 2। क्लियर है सबको? चलो नेक्स्ट देखो, अब इसका हम क्या करवाएंगे बेटा? हाइड्रोलाइसिस। देखो मैं हाइड्रोलाइसिस के दोनों मेथड आपको बता देती हूँ। अगर आप वाटर का एडिशन करवाते हो तो बहुत सारे बच्चों ने सुन रखा है और जनरली होता भी यही है, HOH का एडिशन करवाते हैं तो कैसे अटैच होता है? H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। ठीक है, इसका फर्दर अगर आप डिग्रेडेशन करवाओ तो ये भी हो सकता है, पहले H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, देन ये आगे भी H निकल सकता है और O अटैच हो सकता है। लेकिन फिर भी आपको लगे कि नहीं ऐसा थोड़ी ना होता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव ही निकलता है, तो मैं दोनों ऑप्शन आपको बता रही हूँ। ठीक है, देखो वाटर का एडिशन करवाया मैंने यहाँ पे। ठीक है, करवाते हैं। देखो RCH। ठीक है, एक बॉन्ड हटाया, यहाँ अटैच हुआ OH और यहाँ अटैच हो गया H। ठीक है, एक बॉन्ड हटाया मैंने, OH अटैच हुआ, H अटैच हुआ। फिर से मैंने अगर एक बॉन्ड और हटा दिया, ठीक है, सेकेंड मॉलिक्यूल लिया वाटर का, फिर से यहाँ पे OH अटैच हुआ और यहाँ पे H, ये कंपाउंड तो बन गया क्या? NH3 अमोनिया बन गया। क्लियर है सब बच्चों को? बट यहाँ देखो ये कैसा है? स्टेबल है या अनस्टेबल है? ध्यान से देखो बेटा, दिमाग लगाओ सब बच्चे। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ गया होगा, उनको मन कर रहा होगा, क्लास में होते तो फटाफट बोलते मैम इस पे 2OH ग्रुप है, मीन्स वो अनस्टेबल है, मीन्स वाटर रिलीज हो जाएगा और जो भी बनेगा एल्डिहाइड या कीटोन जो भी है उसके करस्पॉन्डिंग बन जाएगा। आ रहा है ना दिमाग में? कुछ बच्चों के तो आ रहा है, कंफर्म हूं ये तो मैं। चलो देखो, वेरी गुड। अगर आ रहा है तो, और नहीं भी आ रहा तो नेक्स्ट टाइम ये ऐसे स्ट्रक्चर देखते ही तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, कि इस कार्बन पे कितने OH ग्रुप है बेटा? 2OH ग्रुप है। ठीक है, और वन कार्बन पे 2OH कैसा होता है? अनस्टेबल होता है। क्या रिलीज हो जाएगा? यहाँ से OH और यहाँ से H, वाटर रिलीज हो गया। क्या बचा? RCHO। क्या बन गया ये? एल्डिहाइड। समझ में आया नहीं आया? बाकी एक और ऑप्शन है वो भी बता देती हूँ मैं आपको। ये वाला समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे मैंने कितने वाटर मॉलिक्यूल यूज किए हैं? 2 वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, बट उसमें से दोनों पहले अटैच हो गए,
बट एक वापस से निकल गया। अभी देखो देखा है ना अपन ने, यहाँ से OH और यहाँ से H। ठीक है, तो हम देखें तो एक ही वाटर मॉलिक्यूल अटैच हुआ है। ठीक है, अब आप इसके लिए आपके पास सेकंड ऑप्शन एक और है। ठीक है, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। एग्जैक्टली H और OH इस तरह से अटैच होता है। आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हो। मैंने लिखा HOH। ठीक है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक किया तो दोनों जब बॉन्ड ब्रेक हुए तो दोनों हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हुए, NH3 बन गया, प्लस ऑक्सीजन इसके साथ अटैच हो गया और क्या बन गया, RCHO। कौन सा कंपाउंड, एल्डिहाइड। क्लियर है सब बच्चों को? चले आगे। कौन सी रिएक्शन हो गई, कितनी रिएक्शन हो गई, 2 रिएक्शन, रोजेनमुंड रिएक्शन एंड स्टीफन रिएक्शन। ठीक है, आज 2 ही हुई हैं, लेकिन मुझे कंफर्म है कि मैंने जो रिवाइज किया है उससे वो पिछले वाली 4 रिएक्शन तुम लोगों को लर्न हो गई होंगी। हो गई ना? चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है साइड चेन क्लोरीनेशन। ठीक है, अगर आपके नोट्स में एक आधी रिएक्शन ऊपर नीचे हो जाती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, थर्ड रिएक्शन इज साइड चेन क्लोरीनेशन। ठीक है, अब इसमें भी मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊंगी, ध्यान से सुनना। देखो, बेंजीन रिंग और इस पे क्या है बेटा, किसकी रिएक्शन पढ़ रहे हैं अपन, प्रिपरेशन मेथड पढ़ रहे हैं ना। ठीक है, हमने लिखा बेंजीन पे CH3। इस कंपाउंड का नेम क्या होता है, टोलुइन। वैसे तो मिथाइल बेंजीन भी बोलते हैं, बट इसका कॉमन नेम क्या है, टोलुइन। ठीक है, अब मैंने क्या लिखा है, देखो, साइड चेन क्लोरीनेशन। एक चीज ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ पे इस Cl2 की रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में, FeCl3 या फिर AlCl3, ध्यान से सुनना सारे बच्चे। अगर मैं इस Cl2 की रिएक्शन FeCl3 या फिर AlCl3 की प्रेजेंस में करवाती तो यहाँ पे रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन करती, बेंजीन रिंग करती। ठीक है, मीन्स बेंजीन के ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे क्लोरीन अटैच हो जाता है। जो जनरली रिएक्शन अपन पढ़ते हैं ना, क्लोरीनेशन, वो वाली रिएक्शन होती। समझ में आ रही है या नहीं आ रही है बात? आ रही है ना? जैसे हम पढ़ते हैं ना कि इसका क्लोरीनेशन करवाया तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, यहाँ से H निकला या पैरा से H निकला और इन पे ये Cl अटैच हो गया। ठीक है, बट यहाँ पे मैं FeCl2 नहीं ले रही हूँ, यहाँ पे मैं क्या ले रही हूँ, Hν। क्या लिया मैंने यहाँ पे, Hν। Hν मीन्स सनलाइट। ठीक है, और जब मैंने सनलाइट लिया तो ये चीज एकदम दिमाग में फिट बैठा लो, फोटो क्लिक कर लो इसका अपने दिमाग में। सनलाइट जब भी यूज होगा, जब भी सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, तब बेंजीन रिंग रिएक्ट नहीं करेगी। कौन रिएक्ट करेगा, एल्कीन रिएक्ट करेगा। एल्केन्स जो होते हैं स्ट्रेट कार्बन चेन, ठीक है ना, सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड, वो रिएक्शन करते हैं। समझ आई बात? इसीलिए इस रिएक्शन का नेम क्या है, साइड चेन क्लोरीनेशन। साइड चेन क्लोरीनेशन मीन्स क्लोरीनेशन हो रहा है बट बेंजीन का नहीं हो रहा है। किसका हो रहा है, साइड चेन का हो रहा है, जो उसके साइड में चेन है उसका हो रहा है। समझ आ गई बात? चलो, क्या होगा, एक H बाहर निकला, एक Cl बाहर निकला, क्या अटैच हो गया, HCl। क्या बनेगा, बेंजीन रिंग। एक H बाहर निकला तो एक Cl अटैच हो गया। ठीक है, फिर से मैं एक और Cl2, देखो ध्यान से देख लो, मैं पूरा खोल के बता देती हूँ तुम लोगों को। ये CH3 है ना, ठीक है, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, CH 1H सेकेंड H 1 2 3 CH3 हो गया। प्लस किसकी रिएक्शन करवा रहे हैं अपन, Cl2 की। क्या हुआ, एक HCl निकल गया, ये रहा Cl यहाँ अटैच हो गया। ठीक है, चलो इसको भी इस तरह से दिखा देते हैं। ठीक है, ये Cl यहाँ अटैच हो गया। ठीक है, एक और Cl2 लिया मैंने, उसका भी एक Cl और एक H बाहर निकल गया। ठीक है, और दूसरा Cl इस पे अटैच हो गया, मीन्स ये बन गया। समझ आ गई बात? क्लियर है सबको? मीन्स यहाँ पे कितने HCl रिमूव होंगे,
2 HCl रिमूव होंगे। ठीक है, कितने Cl2 हमने यूज किए हैं? 2 Cl2 यूज किए हैं। और बेंजीन रिंग पे कितने Cl अटैच हो गए? 2 Cl अटैच हो गए। बेंजीन रिंग पे नहीं, किस पे? साइड चेन जो है बेंजीन रिंग वाली, उस पे। क्लियर है? चलें आगे। चलो नेक्स्ट देखो। अब इसका हम क्या करवाएंगे बेटा? हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस मीन्स एडिशन ऑफ वाटर करवा दो। यहाँ पे क्या अटैच किया मैंने? H और इधर OH। क्या बाहर निकला? HCl। इस पे क्या अटैच हुआ? OH। इधर भी H बाहर निकल गया, HCl बाहर निकल गया, OH अटैच करवा दिया। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी, सारे बच्चे अपने आप दिमाग लगाएंगे क्या होगा आगे। आगे अनस्टेबल है या स्टेबल है? बोलो, स्टेबल है या अनस्टेबल है? अनस्टेबल है ना। कितने OH हैं? 2 OH। किस पर? 1 कार्बन पर। क्या रिमूव हो जाएगा? वाटर रिमूव हो जाएगा। और क्या बन जाएगा? बेंजीन रिंग पे CHO। कौन सा फंक्शनल ग्रुप? एल्डिहाइड। बेंजीन पे एल्डिहाइड है तो बेंजेल्डिहाइड। क्लियर है? कितने रिएक्शंस पढ़ ली हमने? 3। दोबारा सुन लो। फर्स्ट इज रोसेनमूड रिएक्शन, सेकेंड इज स्टीफन रिएक्शन, थर्ड इज साइड चेन क्लोरीनेशन। ओके, साइड चेन क्लोरीनेशन ऑफ किसका? साइड चेन क्लोरीनेशन कर रहे हैं हम? मिथाइल बेंजीन का या फिर टोलुइन का। ओके